एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर फाइनल कीवर्ड इन जावा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल कीवर्ड मतलब ये चीज़ को हम एग्जांपल के तौर पे कैसे देख सकते हैं, जिसकी मदद से आपको ये टॉपिक फटाक से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि सब आपके घर में या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कोई ना कोई हेड रहता है, और या फिर आप स्कूल कॉलेज में हो वहाँ पे भी प्रिंसिपल्स हेड ऐसे सब होते हैं। तो वो जो हेड होते हैं वो इन्हें हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। तो वो जो हेड का जो डिसीजन होगा, अब किसी हेड ने, आपके पापा ने या फिर कोई गार्जियन ने या फिर किसी प्रिंसिपल ने कोई अगर डिसीजन लिया, तो क्या वो डिसीजन कोई भी चेंज कर सकता है? नो, फाइनल है वो डिसीजन, राइट? क्यों नहीं चेंज कर सकता? बिकॉज वो डिसीजन फाइनल है। ठीक है, तो अब वो डिसीजन जिस तरह से फाइनल है, जिस तरह से उसे हम कोई चेंज नहीं कर सकता, तो सेम चीज़ होती है यहाँ जावा में। जिसे हम कोई भी चीज़ को अगर फाइनल करना हो तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फाइनल कीवर्ड को। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ जिसे भी फाइनल कर दी, मतलब पहले आपने उसको कुछ वैल्यू दिया, सपोज करो एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उस और बिलोंग करता है इंट डेटा टाइप से, और उसको आपने इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू 5। तो और आपने उस वेरिएबल को या फिर उस ए को कर दिया फाइनल, मतलब आपने बोल दिया कि भाई अब तू फाइनल है, यानी अब तुझे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अब वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, चेंज नहीं हो सकता यानी क्या कि जो वैल्यू आपने उसको इनिशियलाइज करते हुए उसमें स्टोर की थी, अब वो हमेशा वैसे ही रहेगी। इट कैन नॉट चेंज और विल नेवर चेंज एट एनी कंडीशन। ओके, तो इस तरह से होता है फाइनल कीवर्ड। तो जावा के अंदर ऐसे कौन से सब टॉपिक्स और टॉपिक्स हैं जिसको आप फाइनल कर सकते हो। तो पहला तो है वेरिएबल, याद रखना, ध्यान से सुनो। पहला है वेरिएबल जिसको आप फाइनल कर सकते हो। द सेकेंड वन इज क्लास एंड द थर्ड वन इज मेथड। ठीक है, तो ये तीनों को आप कर सकते हो फाइनल। तो ये था नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आपको मैंने क्या बताया था, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो। पहला वेरिएबल, सेकेंड क्लास एंड द थर्ड वन इज मेथड। देखो, जावा फाइनल कीवर्ड कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है? फाइनल वेरिएबल बन सकता है, फाइनल मेथड्स बन सकते हैं एंड फाइनल क्लास बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आ गया फाइनल वेरिएबल्स। वेरिएबल आपने सीखा क्या होता है। वेरिएबल एक बॉक्स होता है, या तो एक मेमोरी में एक जगह होती है जहाँ पे आप अपना वैल्यू स्टोर करते हो, है ना। तो अब जब आप, और वो वेरिएबल नेम क्या होता है, वही उस जगह का नाम जहाँ पे आपने अपने वैल्यू को स्टोर किया है। तो आपने ना एक वेरिएबल बनाया, ये आपने बनाया एक आई नाम का वेरिएबल जो बिलोंग करता है इंट डेटा टाइप से, और जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर की है 10। ठीक है, और अब आपको अगर ये फाइनल कीवर्ड ना हो यहाँ पे, तो आप चाहते हो कि आई की वैल्यू आई प्लस 20 हो जाए, यानी कि 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30, यानी कि यहाँ पे प्रिंट हो 30 हो जाएगा। क्यों? कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फाइनल कीवर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अपने फाइनल कीवर्ड लगा रखा है। इसका मतलब ये फाइनल कीवर्ड इसे बोलता है भाई, आए भाई अब तू फाइनल है, यू कांट चेंज योर वैल्यू। ओके, तो यानी इस 10 का 10.5 क्या 11 कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो दूर की बात है, 10 प्लस 20 तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए ये क्या बोलेगा, एक एरर शो करेगा आपको। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग प्रोग्राम में करके देखते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो, मैंने ये पहले से टाइप कर लिया ताकि आपका टाइम कम से कम मैं ले सकूं। तो प्लीज़ देखना यहाँ पे ज़रा। मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा फाइनल की। ठीक है, आप कुछ भी रखो अपने क्लास का नाम, पर याद रखना कि जो क्लास का नाम होगा उस वही सेम नेम होना चाहिए आपके प्रोग्राम का। ठीक है,
देखो यहाँ पे मैंने फाइनल की रखा था और मैंने अपने प्रोग्राम का भी नाम किससे सेव किया है, फाइनल अंडरस्कोर की से, सेम। ठीक है, क्लास बनाया। अब उसके बाद में मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद मैंने क्या किया, एक आई नाम का वेरिएबल बनाया जो बिलोंग करता है इनटू डेटा टाइप से, जिसके अंदर मैंने डाला वैल्यू 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, आई की वैल्यू को क्या कर रही हूँ, आई प्लस 20 कर रही हूँ, यानी आई इज 10, 10 प्लस 20 यानी कि 30। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। और मैं क्या कर रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू 10 से 30 हो चुकी है, तो प्रिंट क्या होगा, 30। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो नॉर्मल प्रोग्राम है। अब यहाँ पे देखो मैं इसे रन करती हूँ। कैसे करेंगे, पहले हम इसे कंपाइल करेंगे, जावा सी नाम लिखा, रन कंपाइल किया, इसे कंपाइल हो गया। एरर आया, एरर शो किया उसने, नहीं, क्यों। अब देखो रन क्या है, रन भी हो जाएगा। ये मैंने किया इसको रन, आउटपुट 30 आया, राइट। और क्यों 30 आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको फाइनल किया ही नहीं था, मतलब कि आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो मैंने आई की वैल्यू 10 से 30 कर दी, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना वैल्यू फाइनल करवाया था। नहीं, अब फिर से देखो, मैं इसको यहाँ पे फाइनल कर देती हूँ। मैंने क्या बोल दिया, अब ये वर्ड को लिख के, ये शब्द को लिख के मैं इस वेरिएबल को बोलती हूँ कि भाई अब तू फाइनल है, मतलब मैंने जो वैल्यू डाला है तो उतना ही रहेगा, जिससे तू इनिशियलाइज हुआ है, हमेशा अब तू उतनी ही वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा और कोई तेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, आधा पौना कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, मैं इसको सेव करती हूँ, इसको कर लिया मैंने सेव। अब फिर से मैं इसको कंपाइल करूँगी। कंपाइल होता है क्या, नहीं, क्या एरर आ रहा है, देखो 7 लाइन पे एरर है। एरर क्या है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू ए फाइनल वेरिएबल आई। असाइन हो सकता है वेरिएबल में, और मतलब कुछ भी वैल्यू असाइन हो सकता है, नहीं, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो मैंने ये क्या, कहाँ एरर बता रहा है, ये लाइन कि मैं इसको बढ़ाने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो अपने आप को बढ़ने नहीं देगा, अपने अंदर चेंजेस होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये था फाइनल वेरिएबल का कमाल। नेक्स्ट है फाइनल मेथड्स। अब फाइनल मेथड्स में क्या होता है पता है, फाइनल मेथड्स यानी कि फाइनल फंक्शंस। अब इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी मेथड्स को और फंक्शन को फाइनल कर देते हो, तब वो फाइनल कीवर्ड जो है वो मेथड्स को बचाता है। किससे बचाता है, तो वो बचाता है मेथड्स को ओवरराइड होने से। ठीक है, तो अगर आपने कोई मेथड, आप चाहते हो कि ये मेथड या फिर कौन सा पर्टिकुलर मेथड आपका ओवरराइड ना हो सके, तो आप उस मेथड को फाइनल कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई उस मेथड को ओवरराइड करने को ट्राई करेगा तो उससे कंपाइलर एरर शो करेगा। जब कोई मेथड ओवरराइड होता है तो उसके कंडीशंस क्या होते हैं, मतलब कि क्या ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि मेथड ओवरराइड हो रहा है। तो अगर आपको कोई मेथड को ओवरराइड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कंडीशन ये है कि नाम सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपको मेथड ए को ओवरराइड करना है तो एक और मेथड बनाओ जिसका नाम रखो ए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि वो दोनों ना डिफरेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि अगर पहला वाला मेथड एक क्लास में है, तो जब आप दूसरा मेथड एक बनाओगे जिसका नाम भी ए होगा, वो डिफरेंट क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है कि वो इनहेरिट होना चाहिए। ठीक, और चौथा कंडीशन ये है कि सेम आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, कि इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट के नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होने चाहिए, टाइप ऑफ पैरामीटर्स सेम होने चाहिए, एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आपकी सेटिस्फाई करती है तो ये मतलब होता है कि आपका मेथड ओवरराइड हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों से ही बचाने के लिए, ये मेथड को ओवरराइड करने से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनल कीवर्ड। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो यहाँ पे किस तरह से मेथड ओवरराइड हो रहा है और किस तरह से फाइनल कीवर्ड
कीवर्ड आपके मेथड को ओवरराइड होने से बचाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक क्लास बनाया फाइनल मेथड्स नाम का, जो एक्सटेंड कर रहा है टेस्ट नाम के क्लास को। ठीक है, अब ये टेस्ट नाम के क्लास को देखो, आप ये टेस्ट नाम का क्लास का यहाँ पे जाओ, नीचे नीचे नीचे, और ये रहा टेस्ट नाम का क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है पहले वो देख लो, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है इसे, और अगर ये इनहेरिट कर रहा है तो क्या इसमें से कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? यस, ये वाली प्रॉपर्टीज ने सेटिस्फाई कर ली, इनहेरिटेंस वाली, बिकॉज ये क्लास फाइनल मेथड नाम का क्लास एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि इनहेरिट कर रहा है टेस्ट नाम के क्लास को। और उसके अंदर क्या है, अब देखो, उसने उस क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है मेथड 1। अब ये देखो, अब वो एक्सटेंड कर रहा है, इस मेथड का नाम क्या है? मेथड 1। और इस क्लास में भी जिसका नाम है फाइनल मेथड, जो कि एक्सटेंड कर रहा है टेस्ट नाम के क्लास को, उसके अंदर भी एक मेथड है, देखो, void मेथड 1 नाम का। सेम नाम है ना, void मेथड 1। अब देखो, अगर सेम नाम हो तो क्या ये सेटिस्फाई? देखो, ओवरराइड होने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि सेम नाम होना चाहिए मेथड के, सेम मेथड नेम होने चाहिए। देखो, सेम मेथड नेम भी है, फिर विथ इन डिफरेंट क्लास होने चाहिए। ये वाला मेथड जो है वो फाइनल मेथड नाम के क्लास में है, और ये वाला मेथड जो है वो क्लास नाम के वो टेस्ट नाम के क्लास में है। यानी कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मेथड नेम सेम होना चाहिए, सेकंड सेटिस्फाई हुआ विद इन डिफरेंट क्लास होना चाहिए, और थर्ड भी सेटिस्फाई इनहेरिटेंस होना चाहिए, इनहेरिटेंस भी हुआ। अब फोर्थ क्या है कंडीशन, कि सेम आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। देखो, इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट है और इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट है? 0 आर्ग्यूमेंट है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है पे, यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है ना। पैरामीटर्स कितने हैं इसमें? 0, इसमें भी 0, यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है। ठीक है, उसके बाद में टाइप ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर भी सेम होने चाहिए, सिंस हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं डाला है। अगर इसके अंदर कोई पैरामीटर होता तो जितने पैरामीटर्स आप इसमें डालते उतने सेम पैरामीटर्स नंबर्स में सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको इसमें भी डालना पड़ता। टाइप भी सेम होना चाहिए था पैरामीटर्स का। ठीक है, यानी कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, यानी कि ये जो मेथड है वो ओवरराइड हो रहा है। कौन से मेथड से? ये मेथड से, यानी कि इस मेथड को ओवरराइड किया जा रहा है बाय दिस मेथड। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो, यहाँ पे सेम प्रोग्राम मैंने लिखा है क्लास, तो अब इसे हम रन करते हैं। देखो, ओवरराइड सेटिस्फैक्शन होने के बाद में क्या ये देखते हैं, ये कंपाइल हुआ क्या। मैंने लिखा जावा सी नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड डॉट जावा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करके देखेंगे सक्सेसफुली कंपाइल होता है कि नहीं। आपको क्या लगता है? देखते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, हो गया, रन हो गया प्रोग्राम, एग्जीक्यूट भी अच्छे से हो गया है। हेलो दिस इज क्लास टेस्ट। अब अगर आप चाहते हो कि आपके इस मेथड को कोई ओवरराइड ना कर सके, ओवरराइड की प्रॉपर्टीज याद है ना आपको, मैंने यहाँ पे दिया है, देखो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये मेथड ओवरराइड ना हो, तो उसके लिए हम जस्ट लिख देंगे यहाँ पे फाइनल, और इस प्रोग्राम को कर देंगे सेव, एंड देन फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे इसे, और देखते हैं इस बार हम ये कंपाइल होता है कि नहीं। ये देखो, कंपाइल नहीं हुआ। क्यों? कंपाइल एरर क्या आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर क्या आ रहा है कि मेथड 1 इन द फाइनल मेथड कैन नॉट ओवरराइड मेथड 1 इन टेस्ट। यानी कि जो मेथड 1 है फाइनल मेथड के अंदर, वो ओवरराइड नहीं कर सकता मेथड 1 को, जो कि क्लास टेस्ट के अंदर है। ठीक है, और क्या दिया है? हाँ देखो, ओवरराइडन मेथड इज फाइनल। तो जो आप मेथड को ओवरराइड करने का ट्राई कर रहे हो वो मेथड क्या है? फाइनल है, तो इसके लिए वो मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। तो ये होता है फाइनल क्लास फाइनल कीवर्ड का फ़ायदा। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट इज फाइनल क्लास। फाइनल क्लास में क्या होता है
कि आपका जो क्लास है, अब आप क्लास के साथ क्या कर सकते हो, इनहेरिट करेगा उस क्लास को, तो वो इनहेरिट ना हो सके, वो क्लास इनहेरिट ना हो सके, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर क्लास को आप इनहेरिट नहीं करवाना चाहते हो, तो आप उसके आगे यूज़ करोगे फाइनल कीवर्ड, जिसके हेल्प से आपका क्लास इनहेरिटेंस से बच जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी क्लास को कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमने एक क्लास बनाया फाइनल क्लास नाम का, जो एक्सटेंड कर रहा है टेस्ट नाम के क्लास को, यानी कि फाइनल क्लास इनहेरिट करना चाहता है टेस्ट नाम के क्लास को। ठीक है, अब टेस्ट नाम का क्लास कहाँ है, यहाँ पे क्लास टेस्ट नाम का क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है जो प्रिंट कर रहा है एक मैसेज, जो इसमें लिखा है वेलकम दिस इज क्लास टेस्ट। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने इस टेस्ट नाम के क्लास को क्या कर दिया, फाइनल। तो क्या ये इनहेरिट कर पाएगा, मतलब फाइनल क्लास नाम का क्लास हमारे टेस्ट नाम के क्लास को एक्सटेंड और इनहेरिट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो फाइनल हो चुका है। लेकिन अगर ये फाइनल ना हो तो वो आराम से इस चीज़ को एक्सटेंड कर लेगा, और एक्सटेंड करने के बाद में वो मेन फंक्शन में जाके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और उसमें उसके अंदर एक मेथड को, जो नाम है जिसका मेथड 1, उसको कॉल करेगा और उसके अंदर के मैसेज को प्रिंट भी कर देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें रोकता है, यानी कि इनहेरिट करने से रोकता है फाइनल कीवर्ड। तो अब हम इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ज़रा देखना। यहाँ पे देखो सेम एग्जाम्पल है, क्लास सेम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेम है, फाइनल क्लास नाम का क्लास है जो एक्सटेंड कर रहा है टेस्ट नाम के क्लास को। मैंने पर यहाँ पे फाइनल कीवर्ड नहीं लिखा है। देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूट होता है, अच्छे से कंपाइल होके रन होता है कि नहीं, वो देखते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे देखो ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब देखते हैं कि ये रन होगा कि नहीं। रन किया मैंने इसे और ये हो गया रन। ठीक है, मैसेज प्रिंट कर रही है वेलकम दिस इज क्लास टेस्ट, और ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, यानी कि वो इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा क्लास इनहेरिट ना हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने क्लास के आगे लगा दूँगी फाइनल कीवर्ड। अब देखते हैं इसे, ये रहा मेरा क्लास टेस्ट जो कि इस जगह पर इनहेरिट हो रहा था, और इनहेरिट करने वाला था ये फाइनल क्लास। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा टेस्ट नाम के क्लास को कोई इनहेरिट ना कर सके, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी फाइनल कीवर्ड और इस प्रोग्राम को कर दूँगी सेव। उसके बाद मैं फिर से करूँगी इसे कंपाइल, और ये कंपाइल नहीं हुआ, इसने एक एरर शो किया, और एरर ये है कि कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल टेस्ट क्लास। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को या फिर अपने क्लास को इनहेरिट होने से बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइनल कीवर्ड। अब आपने तीनों चीज़ सीख ली, फाइनल कीवर्ड किस तरह से आप वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप मेथड्स में यूज़ कर सकते हो, और किस तरह से आप अपने क्लास में यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं थोड़ी सी समरी, और समरी देखो, अगर आप कोई वेरिएबल को फाइनल करते हो तो मेरा अपना फाइनल कीवर्ड उसे किस चीज़ से बचाएगा, तो बचाएगा वैल्यू चेंज होने से। और अगर आप फाइनल करते हो किसी मेथड को, तो ये फाइनल कीवर्ड आपको हेल्प करेगा आपके मेथड को ओवरराइड होने से। ठीक है, और अगर आप फाइनल कीवर्ड यूज़ करते हो अपने क्लास में, तो वो बचाएगा आपके क्लास को इनहेरिट होने से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। मैं आप सबका इंतज़ार करूँगी। बाय बाय।